आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट अस कंसीडर एन ऑपरेटर ए ऑपरेट्स ऑन अ वेव फंक्शन। ये एक ऑपरेटर ए है और ये वेव फंक्शन है। ऑपरेटर ए वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, तो इसके नतीजे में हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है और साथ में वही जो वेव फंक्शन है रीजनरेट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक ऑपरेटर ए है और ये वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, तो ये हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है और साथ में वेव फंक्शन भी चेंज हो जाता है। इन दोनों केसेस में ये वाली जो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिली है इसको कहा जाता है आइगन वैल्यू। तो इन दो ऑपरेशंस के नतीजे में वी गेट कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड द वेव फंक्शन व्हिच मे बी सेम। इस केस में सेम था, वेव फंक्शन रीजनरेट हो गया था, एज ओरिजिनल वेव फंक्शन और मे बी डिफरेंट। जैसे फाई एंड साई आर द आइगन फंक्शंस, तो इन फाई और इस साई को आइगन फंक्शन कहा जाएगा और जो कांस्टेंट वैल्यू आई है इन आइगन फंक्शंस के साथ उसे आइगन वैल्यू कहा जाएगा। ए विल बी कॉल्ड आइगन वैल्यू। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है जिसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहा जाता है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब किसी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं हम, तो उसके नतीजे में हमें ई और वेव फंक्शन मिलता है। ये ई एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को आइगन वैल्यू कहा जाएगा और जो वेव फंक्शन हमें हासिल हुआ है उसको आइगन फंक्शन कहा जाएगा। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू होती है -h² डिवाइडेड बाय 2m into Laplacian operator plus v. A coefficient may be complex or may be real. For Hamiltonian operator, eigen values are always real. Hamiltonian operator के लिए जो eigen value हमें हासिल होगी वो हमेशा real होगी. All quantum mechanics operator such as energy operator, momentum operator, Hamiltonian operator, Laplacian operator, these all are Hermitian operators. Therefore, their eigen value is always real. हर्मिशियन ऑपरेटर जो होते हैं उनकी आइगन वैल्यू हमेशा रियल होती है, उनके अंदर कोई भी आयोटा वगैरह की टर्म नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑपरेटर ए है, इसका नेचर क्या है कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स है और ये हमारे पास एक वेव फंक्शन है। हमने क्या करना है, ऑपरेटर ए को वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है। नतीजे में ये हमने ऑपरेटर ए यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई किया इस वेव फंक्शन के ऊपर ई की पावर ए एक्स के ऊपर, तो इसके नतीजे में हमें एक ए यानी कांस्टेंट वैल्यू हासिल हुई और वही ओरिजिनल वेव फंक्शन यहाँ पर रीजनरेट हो गया है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू हासिल हुई है इसको आइगन वैल्यू कहा जाएगा और ये वाली जो चीज रीजनरेट हुई है इसको आइगन फंक्शन कहा जाएगा। अगर तो ये ए जो है एक हर्मिशियन ऑपरेटर है तो इसकी आइगन वैल्यू हमेशा रियल होगी, उसके अंदर कोई भी इमेजिनरी नंबर जैसे आयोटा वगैरह नहीं होंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन।